Hello dear students, this is Professor Vishal Gupta and our today's topic is over here functions of marketing। तो functions of marketing में जाने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। लिसन, मार्केटिंग और सेलिंग दो अलग अलग बातें हैं। लोग मार्केटिंग को सेलिंग समझ लेते हैं। ध्यान देना बेटा, सेलिंग एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग इज एन आइडेंटिफाइंग एंड एंटिसिपेटिंग। मतलब मार्केटिंग का काम क्या? आइडेंटिफाई करना, मतलब पहचानना, एंटिसिपेट करना, अंदाज़ा लगाना किस चीज़ का? कस्टमर की ज़रूरतों का। आखिर कस्टमर क्या चाहता है, क्या खरीदना चाहता है, उसकी वांट्स क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको पहचानना, आइडेंटिफाई करना, एंटिसिपेट करना और फिर कस्टमर की वांट को प्रॉफिटेबली सेटिस्फाई करना। प्रॉफिटेबली सेटिस्फाई करने का मतलब कस्टमर की वांट भी सेटिस्फाई हो और हमारा भी दो पैसा बचे, उसी को हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। अगेन लिसन, मार्केटिंग इज एन एंटिसिपेटिंग, आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट प्रॉफिटेबली। मतलब कंज्यूमर की वांट को आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना, उसको पूरा करना और कुछ पैसा अपना कमा लेना, दैट इज़ व्हाट मार्केटिंग। आप यहाँ पे डेफिनेशन में देखेंगे तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। एज पर फिलिप कोटलर, मार्केटिंग इज ए सोसाइटल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप, यहाँ ध्यान देना, इंडिविजुअल एंड ग्रुप, इंडिविजुअल मतलब कोई अकेला आदमी, ग्रुप मतलब लोगों का ग्रुप, ऑब्टेन व्हाट दे नीड मतलब उनको मिलता है जो वो चाहते हैं, एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट। जहाँ पे क्या होता है मार्केटिंग के अंदर? आपको ऑफ़र किया जाता है, आपको एक्सचेंज किया जाता है, मतलब लेन देन किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विथ अदर्स। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का एक दूसरे के साथ लेन देन किया जाता है, एक दूसरे को ऑफ़र किया जाता है, एक दूसरे की नीड्स को पहचाना, ज़रूरतों को पहचाना जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, एंटिसिपेट किया जाता है और सेटिस्फाई किया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। देखिए, आपको जितने भी यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, किसी बुक या नोट्स में दिए हुए पॉइंट से बहुत ज़्यादा हैं, तो आप एग्ज़ाम में लिखना उस हिसाब से नहीं, बल्कि आपको सीखना उस हिसाब से आप देखिए। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग का मतलब आखिर मार्केटिंग के अंदर क्या क्या काम आते हैं। सबसे पहला बाइंग, सामान खरीदना, सेलिंग, बेचना, ट्रांसपोर्टिंग, पहुंचाना, वेयर हाउसिंग, संभाल के रखना, फाइनेंसिंग, पैसे का बंदोबस्त करना, मार्केट रिसर्च, कस्टमर के वांट को आइडेंटिफाई करना, पहचानना, मार्केट प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाना कि उसको पूरा कैसे करना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नए नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नए नए प्रोडक्ट डेवलप करना, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, प्रोडक्ट को उसके लेवल के हिसाब से, उसके ग्रेडिंग के हिसाब से अलग अलग करना ताकि अच्छे प्रोडक्ट का अच्छा पैसा कमा सकें, जो ख़राब क्वालिटी है वो सस्ते में जाएगा। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, प्रॉपर अच्छी तरह से पैकेजिंग करना, पैकिंग करना ताकि प्रोडक्ट को नुकसान ना हो। लेबलिंग अच्छा करना, बिकॉज रिमेंबर दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ब्रांडिंग, अपने प्रोडक्ट का इमेज बनाना। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, कस्टमर के लिए आफ्टर सेल सर्विस, सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करना, कस्टमर केयर वगैरह जैसा प्रोवाइड करना सर्विस। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्रॉपर प्राइसिंग डिसाइड करना। प्रमोशन चैनल, प्रोडक्ट का अपने प्रमोशन करना, एडवर्टाइजमेंट करना। डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर के यहाँ तक प्रॉपरली प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसका जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में आता है। इसके अंदर ट्रांसपोर्टिंग, वेयर हाउसिंग सब कुछ आ जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इज देयर बाइंग। याद रखिए, बाइंग इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द मार्केटिंग। सिंपल बात है, हम खरीदेंगे तो ही बेचेंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, सही रेट पे खरीदेंगे तो ही हम सही प्रॉफिट बना सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, अगर हमने गलत रेट पे खरीदा, हाई रेट पे खरीदा, तो हम प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो अगर हमें अच्छा प्रॉफिट बनाना है, अच्छा प्रॉफिट मेंटेन रखना है, तो हमें इकोनॉमिकल बाइंग करना पड़ेगा। अगर हमने ऑलरेडी बहुत हाई रेट पे खरीदा तो हम कस्टमर से कभी भी अच्छा प्रॉफिट कमा नहीं पाएंगे। तो याद रखिए, बाइंग का मतलब सिंपल सी बात है, सही रेट पे खरीदना सेलर से और फिर उसे अपने हिसाब से सही रेट पे बेचना, ताकि जो हमारा दो पैसा बीच में बच सकता है वो बच जाए। बाइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द मार्केट। दे आर सेलिंग। चलिए, हमने सामान खरीद तो लिया, बट अब क्या करेंगे? उसको अपने पास रखना है? नहीं, उसको बेचना है। तो याद रखिए, सेलिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। मतलब जो सामान अब हमारा, हम किसी और को बेच देंगे, मतलब उसका ओनरशिप क्या होगा? किसी और को चला जाएगा। और एक चीज़, सेलिंग फंक्शन में एक चीज़ और इन्वॉल्व होता है, अपने प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट करना। देखिए, जब तक आपके प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट नहीं होगा, तब तक आपका सामान बिकेगा नहीं। तो सेलिंग फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट करते हैं, कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग, एंटिसिपेशन के अकॉर्डिंग हम अपना सामान बनाते हैं, जिससे कस्टमर हमारे आएगा सामान खरीदने और हम उसे अपना सामान बेचेंगे, दो पैसा प्रॉफिट कमाएंगे। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ
मार्केट फॉर द गुड्स प्रोड्यूस इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। मतलब क्या करना, अपने मार्केट को एक्सपेंड करना, लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना, अपने मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट का डिमांड क्रिएट करना, ताकि हम अपना प्रोडक्ट लोगों को बेच सकें, लोगों तक पहुंचा सकें। जो प्रोडक्ट हमने बाइंग किया है या जो प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चरिंग किया है उसको हम बेच सकें। इस फंक्शन को हम बोलते हैं सेलिंग फंक्शन। वापस सुन लीजिए, सेलिंग फंक्शन का मतलब क्या है, ओनरशिप किसी और को ट्रांसफ़र करना। याद रखिए, हमने सामान खरीद कर लाए हैं, उसे हम अपने पास रखने के लिए नहीं लाए हैं बल्कि बेचने के लिए लाए हैं। तो हम उसे क्या करेंगे, बेचेंगे, तो ही हमारा प्रॉफिट मिलेगा, हमें रेवेन्यू जनरेट होगा। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केटिंग। याद रखिए, ट्रांसपोर्टेशन जब तक नहीं होगा, ना ही आपके यहाँ आपके प्रोडक्ट का प्रॉपर प्रोडक्शन हो पाएगा, ना ही उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा, ना ही प्रॉपर बन पाएगा, ना ही प्रॉपर बिक पाएगा। तो आपके यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का बाकायदा लार्ज स्केल मतलब बड़े स्केल पे, और भी क्विक ट्रांसपोर्टेशन, क्विक मतलब फास्ट ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त होना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पे जब जहाँ जैसे चाहे हम वो सामान पहुँचा सकें। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह को पहुँचाने को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। सामान भी हो सकता है, पैसेंजर भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाने को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब होता है फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। मतलब जहाँ पे सामान बना है वहाँ से जहाँ पे सामान की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने को हम क्या बोलते हैं, प्लेस यूटिलिटी बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन हमें क्या करता है, प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। अगेन आई एम टेलिंग, प्लेस यूटिलिटी मतलब मोमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। मतलब जहाँ पे सामान बना है वहाँ से जहाँ पे सामान इस्तेमाल होने वाला है वहाँ तक पहुँचाने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, प्लेस यूटिलिटी बोलते हैं। और ये कैसे पॉसिबल है, ट्रांसपोर्टेशन। आप इमेजिन कीजिए कि आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट का कोई बंदोबस्त है ही नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई प्लेन नहीं, कोई शिप नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो इन दैट कंडीशन आप ना ही सामान बना पाएंगे, ना ही सामान बेच पाएंगे, मार्केटिंग वगैरह तो ये बहुत दूर की बात हो गई। नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है हिंदी में गोदाम, जहाँ पे सामान को संभाल के रखा जाता है। आप एक बात ये समझ के चलिए कि जो सामान बनता है तुरंत के तुरंत मार्केट के अंदर बिकने नहीं जाता। आपने कभी देखा लक्स साबुन तुरंत फैक्ट्री में बना और तुरंत आपको नहाने के लिए मिल गया, ऐसा नहीं होता है। सामान बनता कभी और है और मार्केट के अंदर बिकता कहीं कभी और है, और उतने समय तक वो कहाँ संभाल के रखा जाता है, गोदाम के अंदर। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेयर हाउसिंग बोलते हैं। वेयर हाउसिंग क्रिएट टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब होता है फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टू द टाइम ऑफ कंजम्पशन। मतलब जब सामान बना था तब से लेकर जब सामान का इस्तेमाल होने वाला तब तक संभाल के रखना, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेयर हाउसिंग बोलते हैं। अब वेयर हाउसिंग की ज़रूरत क्यों होती है, याद रखिए, कंटिन्यू सप्लाई बनाए रखने के लिए वेयर हाउसिंग की ज़रूरत होती है। वेयर हाउसिंग क्या होता है, वेयर हाउसिंग की वजह से आपका मार्केट के अंदर लगातार सप्लाई बना होता है। कंपनी अपना स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं ताकि जब जैसे ही ऑर्डर आए वैसे ही कस्टमर के पास तक वो प्रोडक्ट पहुंच जाए। यह पॉसिबल होता है वेयर हाउसिंग के वजह से। अगर वेयर हाउसिंग ना हो तो प्रोडक्ट का सप्लाई आपको रेगुलर नहीं मिलेगा। आप जाओगे साबुन खरीदने, वो बोलेगा भाई एक काम कर, बना के लाता हूँ, तो आप समझो आप बना के लाने के लिए आप 4 दिन तक बिना नहाए थोड़ी ही घूमोगे। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है, उसके पास ऑलरेडी सामान पड़ा होता है वेयर हाउसिंग के तौर पे, वो आपको उठा के दे देता है। तो कंटिन्यू सप्लाई बनाए रखने के लिए वेयर हाउसिंग का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज हियर फाइनेंसिंग। ध्यान रखिए, एक सिंपल सा मैं कोट आपको देता हूँ, मनी इन बिजनेस लाइक ब्लड इन बॉडी। मनी ठीक उसी तरह बिजनेस के अंदर होता है जैसे बॉडी के अंदर ब्लड। अगर ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी के अंदर खराब हो जाए या ब्लड थोड़ा भी बॉडी में कम हो जाए तो हम बीमार हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर बिजनेस के अंदर पैसा कम हो जाए तो बिजनेस क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो बिजनेस को लगातार चलने के लिए प्रॉपर फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है टू मेक अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट एंड चीप फाइनेंस। ध्यान देना, एडिक्वेट मतलब उचित, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलना चाहिए। चीप फाइनेंस का मतलब ये होता है सस्ते ब्याज दर पे। एग्जाम्पल, कोई आपको लाखों करोड़ दे रहा है लेकिन वो साल का आपसे 30% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, मर जाएंगे ब्याज भर भर के हम। तो चीप फाइनेंस का मतलब सस्ते रेट पे हमें जितना पैसा मिल सके उतना अच्छी बात है। इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द स्मूथ मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए उसको एडिक्वेट फाइनेंस, वो भी चीप फाइनेंस मिलना चाहिए। एडिक्वेट मतलब उचित, जितना पैसा चाहिए उतना। चीप का मतलब जितना हो सके कम से कम या उचित रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मिलना चाहिए, तो ही बिजनेस आगे बढ़ेगा, अदरवाइज बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा।
नेक्स्ट इज हियर मार्केट रिसर्च। मार्केट के बारे में रिसर्च करना, मार्केट के बारे में समझना। एक बात आप समझ के रखिए, आप जब तक कस्टमर के बारे में रिसर्च नहीं करेंगे, प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं करेंगे, तब तक आप कभी मार्केट के अंदर सक्सेस नहीं हो सकते। आप वह चीज़ बेचोगे जो आप बेचना चाहते हो, आप वहाँ बेचोगे जहाँ आप बेचना चाहते हो, आप वहाँ उस रेट पे बेचोगे जिस रेट पे आप बेचना चाहते हो। तो ऐसा नहीं चलता है। मार्केट मार्केट है, वो अपने घर नहीं है जो हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो याद रखिए, मार्केट रिसर्च का मतलब होता है मार्केट में जाना, स्टडी करना, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, और जब हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे तो ही हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो मार्केट रिसर्च हमें प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने और उसको सॉल्व करने में मदद करता है, हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देख भाई, तेरे अंदर ये प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है और इसे जल्दी सॉल्व कर, नहीं तो तू मार्केट के अंदर से उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, द प्रॉपर स्टडी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन अनेबल्स टू सेलर टू नो व्हेन टू सेल। कब सेल करना है भाई। आप छतरी लेकर ठंडी के अंदर सेल करोगे, अम्ब्रेला ठंडी में सेल करोगे, रेंस कोट आप गर्मी में सेल करोगे, थोड़ी ही कोई खरीदने वाला है, सब गाली देके भगाने वाले हैं। वेयर टू सेल, किधर सेल करना है। आप लिपस्टिक लेकर बॉयज़ हॉस्टल में जाओगे बेचने, बॉयज़ बहुत मारेंगे, बोलेंगे हमें क्या समझता है, बराबर है। तो वेयर टू सेल, कहाँ सेल करना है, एट व्हाट प्राइस टू सेल, किस प्राइस पे सेल करना है, हु आर योर कॉम्पिटिटर्स, आपका कॉम्पिटिटर क्या है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, आपका बाजू वाला जो बिजनेस वाला वो क्या कर रहा है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। और आप ये कब ध्यान रख पाएंगे, जब आप मार्केटिंग रिसर्च करेंगे तब कर पाएंगे। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प्स टू सेलर टू नो द लाइक्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर। वो पता करता है कि भाई क्या कस्टमर लाइक करता, होता है ना, आप लड़की पटाते हो, आप पता करते हो क्या चाहती है वो, जानू क्या लाइक करते हो। अदरवाइज दूसरा अगर पता कर लिया तो वो पटा के लेके चला जाएगा भाई। तो आपको रिसर्च करना जरूरी है। जब तक उसका लाइक्स डिसलाइक्स नहीं पता चलेगा वो पटेगी नहीं। उसी तरीके से कस्टमर है, जब तक कस्टमर का लाइक्स और डिसलाइक आपको नहीं पता है, वो आपसे नहीं पटने वाला है। दूसरा उसका लाइक्स डिसलाइक पता कर लिया, उसको उस टाइप का प्रोडक्ट दे दिया, उससे पट जाएगा, आपका बिजनेस बंद करो, घर पे जाके मरो, वैसा सिस्टम हो जाएगा। मार्केट प्लानिंग, मार्केट प्लानिंग मतलब स्ट्रेटजी बनाना। भाई आपने समझ तो लिया कस्टमर की ज़रूरत क्या है, अरे स्ट्रेटजी अब बनाओ कैसे उसको पूरा करना है। खाली ज़रूरत समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने समझ तो लिया कि भाई 12th के अंदर ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ये चैप्टर पढ़ना, अरे पढ़ना कैसे है वो तो स्ट्रेटजी बनाओ। अदरवाइज खाली ये जानना हाँ भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी नहीं है। तो सेम यहाँ पर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द मार्केट, मार्केट का नीड आपने समझ लिया, आपको स्ट्रेटजी बनाना, आपको प्लानिंग बनाना है कि आपको उस नीड को, उस डिज़ायर को, उस गोल को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आपने स्टडी कर लिया, आपने रिसर्च कर लिया, एक नंबर भयानक रिसर्च कर लिया, अच्छा रिसर्च है, अरे भाई उस रिसर्च को अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। याद रखो एक बहुत जूना स्लोगन है, वेल प्लान हाफ डन। आपने अच्छा प्लान कर लिया तो आपका आधा काम ऐसे ही पूरा हो जाता है। अगर आपने प्लानिंग प्रॉपर नहीं किया है तो आप कभी भी मार्केट के अंदर सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये बात आप समझ के रखिए। तो मार्केट प्लानिंग का मतलब आपका जो भी गोल है, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपने कस्टमर के बारे में समझा है, अब आप उसे क्या करेंगे, इसके अंदर में प्लान करते हैं कि आपको कस्टमर की उन ज़रूरतों को किस तरीके से सेटिस्फाई करना है ताकि कस्टमर आपसे पट जाए और कस्टमर आपके पास बना रहे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अब आपने कस्टमर की नीड को समझ लिया, सब कर लिया, अब आपको कस्टमर के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है, कस्टमर के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है। याद रखिए अगर आपके प्रोडक्ट का डिज़ाइन अच्छा रहेगा, कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा, तो डेफिनेटली यू विल गेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब कंपटीशन में आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कैडबरी का देखो, छोटा से लेकर बड़ा हर एक पैक आता है, 5 रुपये से लेकर 250 रुपये तक का फैमिली पैक आपको मिल जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, रोड पे घूमने वाला चाहे निठल्ला वो भी 5 रुपये खरीद के खा सकता है, प्लस वो जो फैमिली के अंदर जाने वाला बंदा है जिसकी पूरी बड़ी फैमिली, वो भी 250 का पैक लेकर सबके लिए जा सकता है। तो कहने का मुद्दा यहाँ पर यह है कि आपको अपने कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है जो कस्टमर के लिए अट्रैक्टिव हो, कस्टमर को इस्तेमाल करने में अच्छा हो। आपने कभी साबुन देखा है, गोल साबुन कभी नहीं होगा, नहाओगे पता नहीं वो घूम के किधर चला जाएगा। आप साबुन लगा के उसको ढूंढोगे पूरे घर के अंदर, अच्छा थोड़ा ही लगेगा। तो सिंपल बात है, आपको प्रोडक्ट का कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना है, कुछ इस तरह से बनाना है जिसका पैकिंग, कलर, डिज़ाइन, टेस्ट, क्वालिटी, स्टैंडर्ड, शेप, सब कुछ ऐसा हो जो कस्टमर को पसंद आए और इससे आपको कंपटीशन में बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को प्रॉपरली क्वालिटी, साइज़, डिज़ाइन, वेट के हिसाब से अलग अलग करना। जैसे एग्जांपल
एक एप्पल का बहुत सारा आपके पास लॉट पड़ा हुआ, उसमें से अलग करना, बड़ा वाला एप्पल अलग, छोटा वाला एप्पल अलग। चलो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे बिस्किट की कंपनीज। बिस्किट बनने के बाद हर एक कंपनी उसका ग्रेडिंग करती है। कोई बिस्किट टूट फूट जाता है, कोई बिस्किट थोड़ा बहुत टेढ़ा बिढ़ा जाता है, उसको अलग कर देती है। तो उसको क्या होता है, टुकड़ा अलग भाव में बेचती है, और बाकी जो अच्छे क्वालिटी का जो एकदम प्लेन परफेक्ट होता है उसको अलग से पैक करके बेचती है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, सबसे पहली बात, आपके प्रोडक्ट में यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। जैसे एग्जांपल एप्पल, आपने अच्छे क्वालिटी वाला एप्पल देखा होगा, सारा एप्पल लगभग सेम दिखता है। उससे क्या होता है, आपके कस्टमर की लॉयल्टी रहेगी कि यार यहाँ पे तो ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया क्वालिटी का मिलता है। अदरवाइज इसमें एक छोटा एप्पल, एक बड़ा एप्पल, एक बहुत बड़ा एप्पल, ऐसा रहेगा तो आपका कस्टमर आपके यहाँ आएगा नहीं, बोलेगा यार इसका भरोसा नहीं रहता, यार सब मिक्स करके देता है एक ही माल, और आपको भी अच्छा प्राइस मिलेगा नहीं। स्टैंडर्डाइजेशन से आपको फ़ायदा ये होता है, पहली बात, सारा प्रोडक्ट यूनिफॉर्म रहेगा। बड़े वाले एप्पल में सारा बड़ा एप्पल, छोटे वाले एप्पल में सारा छोटा एप्पल। प्लस आप अपना अच्छा प्राइस चार्ज कर पाएंगे, अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। सब एक साथ मिक्स कर देंगे तो आपको अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, आपका प्रोडक्ट जो है वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का रहेगा, प्रोसेस में, साइज़ में, क्वालिटी में, डिज़ाइन में, वेट में, कलर में, जिससे क्या होगा, वह एक यूनिफॉर्मिटी उसमें नज़र आएगी। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यही है कि उसके क्वालिटी के हिसाब से उसको क्या करना, अलग अलग प्रोडक्ट को कर देना। जैसे होता है ना आपके कॉलेज में, आपके रिजल्ट में होता है ना फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, उसी तरह प्रोडक्ट में भी होता है। प्रोडक्ट को उसके डिज़ाइन, उसके क्वालिटी के हिसाब से उसको क्या करना, अलग अलग कर देना। आप नीचे देख रहे होंगे आपको एक बॉक्स है जिसके अंदर सारी चीज़ें सेम क्वालिटी की नज़र आ रही हैं। तो इस तरीके से आपको क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना है, तो स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज हियर पैकेजिंग एंड लेबलिंग। यह टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल बोलता हूँ। बहुत जूना सिस्टम है, जो दिखता है वही मार्केट में बिकता है। देखिए, प्रोडक्ट पैकिंग के अंदर कैसा है वह कोई नहीं देखता, ऊपर से पैकिंग सबको नज़र आती है। मैं और आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी शादी के लिए कोई लड़का या लड़की देखने जाता है, तो उसको नहीं पता चलने वाला अंदर से लड़का लड़की कैसा है, बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है। हाँ, वो मस्त ब्यूटी पार्लर से सज कर या सज कर आई है, वो दिखता लोगों, यार ये लड़की या लड़का, यार ये बहुत अच्छा है। वो लड़का भी दिखता है एकदम, मतलब कैसा, एकदम वो एकदम मासूम जैसा बना हुआ, एकदम पैरासूट का तेल लगा के सर पे, एकदम कितना शरीफ बच्चा नज़र आता है। बाद में पता चलता है कि एरिया का सबसे बड़ा चर्सी वही है। तो कैसा है कि वो अगर सामने गया दिख रहा है, एकदम मस्त फॉर्मल शर्ट पैंट पहन के खड़ा है, वही नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है, रिश्ता पक्का, एक नंबर, घर पे ले आई मीन बाद में पता चला कि भाई वो तो एक नंबर का चर्सी था, वो बाद में पता चल रहा है, लेकिन अभी तो रिश्ता पक्का हो गया ना। दैट इज़ इंपॉर्टेंट ओवर हियर राइट नाउ। तो याद रखिए, उसी तरीके से मार्केटिंग का भी सिस्टम है। पैकिंग, ऊपर से आपका पैकेजिंग और लेबलिंग ही दिखता है। अगर आपका पैकेजिंग और लेबलिंग बढ़िया है तो आपके तरफ कस्टमर अट्रैक्ट होगा और आपका प्रोडक्ट को खरीदेगा। याद रखिए, अट्रैक्टिव रहेगा तो खरीदेगा, अट्रैक्टिव नहीं रहेगा तो आपका क्वालिटी भले ही अच्छा है। एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, कोई लड़की या लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन वो थोड़ी नज़र आता है। जब वो लड़की या लड़का देखने जाएंगे, पता चला हॉरर मूवी का स्टार या एक्ट्रेस बन के आई है, पूरा बाल वाल आगे करके, लोग डर के भाग जाएंगे, बोलेंगे भाई कंचना थोड़े ही हम लोग देखने आए थे, हम लड़की देखने आए थे। तो कहने का मुद्दा इतना सा है कि अगर उसका बराबर अगर मेकअप रहेगा तो ही रिश्ता पक्का होगा, मेकअप बराबर नहीं रहेगा तो रिश्ता विल बी रिजेक्टेड, चाहे वो कितना भी अच्छा लड़का या लड़की हो। सेम कंडीशन यहाँ पर है, प्रोडक्ट का बराबर उसका ब्यूटी पार्लर करो ताकि वो क्या करे, कस्टमर उसको अट्रैक्ट हो। और वापस मैं एक चीज़ बताता हूँ, सीरियस बात वो ये है कि याद रखना, कस्टमर को आप बार बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते। पैकेजिंग अच्छा किया तो क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन के तौर पे पैकेजिंग से भी काम चल जाएगा स्टार्टिंग के तौर पर। बाद में कस्टमर उसके अंदर जाता है, क्या होता है, कैसा होता है। अच्छा, पैकेजिंग के टाइम पे और आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ऐसा पैकेजिंग हो जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट का ब्रेकेज, टूटने का चांस, डैमेज होने का चांस कम हो जाए। याद रखिए, मटेरियल के हिसाब से आप पैकिंग डिसाइड करेंगे। हर चीज़ का पैकिंग सेम नहीं होता। आप देखो, आप कभी दूध को कभी पेपर के पैकिंग में नहीं पॉसिबल है। याद रखिए, डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल, आप टीवी वगैरह खरीद के लाते तो आपने देखा उसके अंदर थर्माकोल की पैकिंग होती है, उसके अंदर वो प्लास्टिक वाला कवर होता है जिसमें बबल जैसा होता है, ताकि अगर उससे टीवी अगर गिर भी जाए ना तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो पैकिंग आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि जैसा प्रोडक्ट वैसी पैकिंग, ताकि आपका प्रोडक्ट उससे बच जाए, डैमेज होने से बच जाए, ख़राब होने से बच जाए। प्लस जो लेबल होना चाहिए वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। लेबल के ऊपर सारे डिटेल लिखे हुए होने चाहिए ताकि कस्टमर को प्रोडक्ट देखते ही समझ में आ जाए भाई कि इसके अंदर क्या है, कैसा है, एक्सेट्रा।
ब्रांडिंग, ब्रांडिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को एक यूनिक, एक अलग, सबसे अलग नाम देना, ताकि वो लाखों में प्रोडक्ट पड़ा हो तो भी हम या कस्टमर को कहीं से भी उसको ढूंढ के निकाल सके। एग्जांपल मैं बोलता हूँ, आप गए हो शोरूम के अंदर, आप बराबर देखो, ये देखो सोनी का टीवी है, या एलजी का टीवी है, या फिलिप्स का टीवी है। आप कैसे निकाल लेते हो? वीडियोकॉन का टीवी है, कैसे निकाल लेते हो? क्योंकि उसका वो ब्रांडिंग है, और वो ब्रांडिंग जो है उस प्रोडक्ट को बाकी सबसे डिस्टिंक्ट, बाकी सबसे अलग बनाता है। और उसको जब आप उस नाम को जब आप रजिस्टर्ड करें तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेडमार्क बोलते हैं। तो ब्रांडिंग इसलिए दिया जाता है ताकि उस प्रोडक्ट का अपना एक अलग पहचान बन सके, कॉम्पिटिटर से उसे अलग किया जा सके। ऐसा ना हो कि आपका प्रोडक्ट खरीदने के चक्कर में लोग दूसरे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट खरीद के लाएं। इसलिए उसके ऊपर बाकायदा ब्रांडिंग दिया जाता है, बाकायदा लोगो दिया जाता है, नाम दिया जाता है, ताकि लाखों में पड़ा हो तो भी वो उसको पहचान सके। एक सिंपल भाषा में बात किया जाए तो अपने प्रोडक्ट को बाकी सबसे अलग नाम देना, उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग। देखो ना, आपके घर में बच्चे होते तो आप उसको अलग अलग नाम देते हो, जो बाकी किसी घर में किसी का नाम ना हो, अपने आसपास में किसी का नाम वो नाम देते, ताकि जब हम उसे बुलाना चाहें तो हम आसानी से बुला सकें। नहीं तो क्या होगा, सबका नाम सेम रहेगा, बुलाओगे एक को पूरा एरिया आ जाएगा, लोग बोलेंगे क्या हुआ। तो ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? एक अलग नाम देना। नेक्स्ट, कस्टमर सपोर्ट सर्विस। याद रखिए, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, यू नो वेरी वेल। अब आपको कस्टमर की हर एक सुख सुविधा का ध्यान रखना, उसकी सेटिस्फैक्शन का ध्यान रखना है। अगर उससे कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको उसको सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है, जिसको आप आफ्टर सेल सर्विस भी बोल सकते हैं। आपने देखा होगा, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग से उनका कस्टमर केयर होता है, जिसके ऊपर आप कॉल करो तो दे आस्क यू, सर हाउ मे आई हेल्प यू। तो ये क्या होता है, आप ऐसा सर्विस उनके लिए प्रॉपर रखो। अगर उनको आप प्रॉपरली टाइमली सपोर्ट करेंगे तो याद रखिए, मार्केट के अंदर आपका गुडविल, आपका रेपुटेशन जनरेट होगा, कस्टमर लॉयल्टी बनी रहेगी, कस्टमर अगली बार आपका ही प्रोडक्ट खरीदेगा। अगर आप उसे प्रॉपर सर्विस नहीं देंगे तो अगली बार कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, ना ही खुद खरीदेगा, ना ही दूसरों को खरीदने देगा। तो ये आप हमेशा याद रखिए, मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर को प्रॉपरली उसका ध्यान रखना, उसको सेटिस्फाई करना, और उसके कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करके देना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना। यह बहुत हद तक आपका प्रोडक्ट सक्सेस होगा कि फेलियर होगा वो डिसाइड करता है। आपने प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा प्राइस रख दिया, कस्टमर आपसे खरीदेगा नहीं, बहुत कम रख दिया, आप खुद लॉस में चले जाएंगे। तो आपको सही प्राइस डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज योर प्रोडक्ट विल फेल इन द मार्केट। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे आपके प्रोडक्ट का राइट प्राइस क्या है? सबसे पहला, प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना, खर्चा कितना लगा, उसे ध्यान रखना पड़ेगा। डिजायर्ड प्रॉफिट, आप कितना कमाना चाहते हैं उसके ऊपर। प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटर, आपके जैसा कोई प्रोडक्ट जो कॉम्पिटिटर बनाता है उसका रेट क्या है। डिमांड, मार्केट के अंदर उसका कितना डिमांड है, कितना लोग खरीदना चाहते हैं। मार्केट के अंदर उसकी सप्लाई कितनी है, ज़्यादा सप्लाई है तो आपको कम प्राइस रखना पड़ेगा, कम सप्लाई है तो आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। मार्केट कंडीशन, मार्केट के अंदर हालत कैसी है, इन्फ्लेशन है कि मंदी है। अगर मार्केट के अंदर मंदी है तो आप ज़्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकते, क्योंकि लोगों को खुद कड़की है, लोग आपको प्राइस ज़्यादा देंगे कहाँ से। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट, प्रमोशनल चैनल्स। प्रमोशनल चैनल मतलब प्रमोशन करना। ध्यान रखिए, जब तक आपका प्रोडक्ट मार्केट में लोगों को पता नहीं चलेगा, लोग खरीदेंगे नहीं। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको प्रमोशन करने के लिए अच्छे अच्छे तरीके फॉलो करने पड़ेंगे। आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बिलबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं, रेडियो, टीवी, मैगजीन्स, इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, अब प्रमोशन के अंदर आप क्या करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताते हैं, यूजेस के बारे में बताते हैं। प्राइस आपने देखा होगा कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो आपको क्या कर रहा है, उसके फीचर्स के बारे में बता रहा है। आपने देखा होगा, आप 25% ऑफ या 25% की छूट, वो क्या कर रहा है, प्राइस के बारे में बता रहा है। और कस्टमर को मोटिवेट करते हैं, भाई ये प्रोडक्ट आप खरीदो। आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, कुछ वर्ड्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है जब आप किसी दुकान पे जाते हैं, देखिए कुछ लोग आपको आके घेर लेते हैं, सर ये वाला सामान लो, वो वाला सामान लो, सर ये वाला सामान तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, तो उसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल्स ऑफ द प्रमोशन। यह कुछ चीज़ें जो आपके प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन फॉलो करना है, सब मिला के फॉलो करना है, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर अच्छी तरह से बेच सको, मार्केट के अंदर लोगों तक अपनी बातें अच्छी तरह से पहुंचा सको। आखिरी पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सामान लोगों तक पहुंचाना। देखिए, जितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन है उतना ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। याद रखिए, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ट्रांसपोर्ट, गाड़ी का बंदोबस्त, वेयर हाउसिंग, सामान को संभाल के रखने के लिए जगह,
मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल को प्रॉपरली हैंडल करना। इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब स्टॉक को मैनेज करना। ऑर्डर पोस्टिंग, किसी का ऑर्डर आता है तो उसको देखना कहाँ का ऑर्डर है, कैसा है, एक्सेट्रा। मार्केट फोरकास्टिंग, मार्केट में अंदाज़ा लगाना कितना सामान बिकने वाला है, कितना ऑर्डर आने वाला है। पैकेजिंग, पैकिंग करना। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों तक अपना सामान पहुंचाना। डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, आपके प्रोडक्ट टाइप पे। देखिए आपका वेयर हाउसिंग में अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग वेयर हाउसिंग हो सकता है। जैसे एग्जांपल आइसक्रीम है तो उसका वेयर हाउसिंग का तरीका अलग होता है, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए होता है। वहीं पे आपका समझो कि दूसरा कोई प्रोडक्ट है, जैसे एग्जांपल मैं बोलता हूँ गेहूँ को आप कभी कोल्ड स्टोरेज के अंदर नहीं रखते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आपका है वेयर हाउसिंग है, ट्रांसपोर्ट है, अभी ट्रांसपोर्ट में ही ले लो, अभी पेट्रोल प्रोडक्ट है तो उसको आप टैंकर के अंदर डाल के भेजते हो, राइट है। तो कभी गेहूँ को आप टैंकर के अंदर डाल के भेजते हो, नहीं। तो आपका ये सारा जो सिस्टम है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट के हिसाब से आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बदलते रहता है। जो हमने पढ़ा छोटा सा एक समरी देख लेते हैं। बाइंग, सही रेट पे सामान खरीदना। सेलिंग, कस्टमर के अंदर डिमांड जनरेट करना, बेचना। ट्रांसपोर्टिंग, सामान जहाँ पे बना वहाँ से लेकर सामान जहाँ पे चाहिए वहाँ तक पहुँचाना। वेयर हाउसिंग, सामान को संभाल के रखना। फाइनेंसिंग, पैसे का अरेंजमेंट करना। मार्केट रिसर्च, मार्केट में कस्टमर के बारे में पता करना क्या चाहता है वो। मार्केट प्लानिंग, प्लान करना कस्टमर की वांट्स को कैसे पूरा करना है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट का डिज़ाइन वगैरह रेडी करना जो कि कस्टमर के लिए अच्छा रहे। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, प्रोडक्ट को क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग करना, अच्छा क्वालिटी, ख़राब क्वालिटी। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, प्रॉपर पैकेज करना ताकि प्रोडक्ट डैमेज ना हो। लेबलिंग, अच्छा लेबलिंग करना, इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर रहना चाहिए और अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। ब्रांडिंग, एक अलग नाम देना। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, कस्टमर का ध्यान देना, कस्टमर को सपोर्ट करना ताकि हमारा गुडविल मेंटेन रहे। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, सही प्राइस डिसाइड करना, कैसे डिसाइड होगा, कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए, कॉम्पिटिटर का प्राइस ध्यान में रखते हुए। प्रमोशन चैनल, प्रोडक्ट का प्रमोशन करना, लोगों तक अपने प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन के बारे में पहुंचाना। डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना। इट मीन्स आपका वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव enjoyed and learned many things from the video. If there is any confusion or doubt, ask in the comment, and if there is any suggestion or feedback, write in the comment. I will improve from next video. Thank you very much to all of you for watching the video.